बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कोरल ड्रा में आज का जो हमारा टॉपिक है वो 36 वेबसाइट है mohammadniyaz.net और क्लास नंबर कोरल ड्रा X7 में हमारा है 36। कोरल ड्रा को ओपन कर लेते हैं और अपने टूल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स स्टार टूल के हवाले से पढ़ा था। इस वीडियो में हम ग्राफ पेपर टूल के हवाले से पढ़ेंगे जिसका शॉर्टकट है डी। कीबोर्ड से हम लोग डी का बटन प्रेस करेंगे और डायरेक्टली हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्राफ पेपर की तरफ मैं जैसे आता हूँ, ग्राफ पेपर नाम से ही जाहिर है कि ग्राफ पेपर के लिए इस्तेमाल होता है। इसे आप कॉलम्स वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इसके जो कॉलम है वो मैं कर देता हूँ 10 एंड कॉलम एंड रोज 10 बाई 10 का मैं एक बना लेता हूँ। अब यहाँ पे इसे ड्रैग कर देता हूँ। अगर कंट्रोल का बटन प्रेस करके करूँगा, होल्ड करूँगा तो बिल्कुल परफेक्ट जो है इसकी साइज़ वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों साइज़ बिल्कुल बराबर होंगी। ये देखिए, ये हुआ। और अगर बिलफर्ज मुझे इसे चेंज करना हो तो मैं इसे यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। इसका साइज़ भी बिलफर्ज यहाँ मैंने इसे लगाया। अब मुझे इसका साइज़ चेंज करना है। बिलफर्ज ये देखिएगा, इसका साइज़ चेंज होगा आउटलाइन के, ये देखिएगा। और उसके साथ साथ आउटलाइन के साथ साथ आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ आकर हम इसे किसी भी स्टाइल में देखें ये चेंज करवा सकते हैं। ये देखें, तो अब इसमें आपकी अपनी महारत है कि आप कितना इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिएगा। और दूसरी चीज़ जैसे कि NIC वगैरह पे बॉक्सेस होते हैं, जहाँ आपको बॉक्सेस वगैरह चाहिए वहाँ पे भी आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसकी जो रोज़ है वो मैं 10 ही रहने देता हूँ। कॉलम जो है मैं चेंज कर देता हूँ, मैं 1 कर देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे, ये देखिएगा हमारे मतलूबा बॉक्स हमें हासिल हो जाएंगे। इस तरह भी हम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इसके साथ जो हमारे पास कॉलम्स वगैरह हैं वो भी हम क्रिएट करवा सकते हैं। इसके लिए बिलफर्ज ये हो गया। अब मैं यहाँ से काम करता हूँ कि इसके जो कॉलम्स है वो मुझे 10 चाहिए और रोज़ इसका 1 ही हो। अब यहाँ से मैं ये भी वो कर सकता हूँ। ये देखिएगा, तो इस तरह की वर्किंग भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, इसके साथ यहाँ पे आपको चाहिए तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो बहुत सिंपल स्टेप है। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का किसी भी किस्म का ग्राफ वगैरह जो है ईजीली क्रिएट करवा सकते हैं। ये देखिएगा, अपनी मर्ज़ी से। ये देखें, जैसे आप इसकी एडिटिंग करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। और अगर इससे किसी चीज़ को ड्रैग करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, इसी ग्राफ पेपर टूल को सेलेक्ट करता हूँ और ये 5 बाई 5 का बना लेता हूँ, 5 बाई 5। और यहाँ आता हूँ, कंट्रोल का बटन प्रेस कर देता हूँ। कंट्रोल का बटन प्रेस करने के बाद अब मैं यहाँ आता हूँ और अगर बिलफर्ज में इसके अंदर कलर चेंज करता हूँ तो ये देखिए एक साथ तमाम कलर चेंज हुआ। अगर मुझे अलग अलग इसका कलर चेंज करना हो या इसमें एडिट करना हो, इनके बॉक्सेस को अलग सेपरेट करना हो तो इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ हमारे पास ऑप्शन है अनग्रुप ऑब्जेक्ट। अब ये अनग्रुप हुआ। ये देखिए, यहाँ से मैं इसे कहीं पे भी मूव करवा सकता हूँ। ये देखिए, कंट्रोल Z, तो बड़े आसानी से इसको मूव भी करवा सकता हूँ। और अगर मुझे कलर चेंज करना हुआ तो मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूँ। एक मैंने क्लिक किया, दूसरी जगह क्लिक करूँगा तो मुझे शिफ्ट का बटन प्रेस करना पड़ेगा ताकि मल्टीपल सिलेक्शन हो। ये देखिएगा, यहाँ मैं मल्टीपल सिलेक्शन ले रहा हूँ कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन होल्ड करके प्रेस किए हुए। ये देखिए, इस तरह आप एक चेक बोर्ड वगैरह जो है वो भी बना सकते हैं और उसमें अगर थोड़ा बहुत एडिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, मैं यहाँ आता हूँ शेप टूल की तरफ और अब देखिए यहाँ से मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पे आया। अब अगर मुझे एक साइड से वो करने तो मैं यहाँ से कंट्रोल का बटन प्रेस कर दूंगा। अब देखिए ये एक साइड से मूव करवा रहा है इसे। ये देखिए, विदाउट कंट्रोल के करूँगा तो चारों जानिब से करेगा। उसके बाद अगर मुझे ये रिमूव करने हुए तो मैं इसे रिमूव भी करवा सकता हूँ। ये देखिएगा, तो ये एक शेप भी बन गई आपके लिए। तो इस तरह आप जितना आपका दिमाग जो है किसी चीज़ को तख्लीक कर सकता है, किसी चीज़ को बना सकता है, क्रिएटिविटी है, उतना आप जो है कोरल ड्रा के अंदर किसी टूल से कोई भी डिज़ाइन इजीली क्रिएट कर सकते हैं।
तो ये था इस वीडियो में हम लोगों ने ग्राफ टूल के पेपर के हवाले से पढ़ा कि ग्राफ पेपर टूल क्या काम करता है, उसको प्रैक्टिकल इस्तेमाल सिखाया। अगर फिर भी इसमें इस टॉपिक वगैरह में किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वेबसाइट mohammadniyaz.net में विज़िट करें और वहाँ मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह जितना हो सका आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो अपनी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप मुझे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, गूगल प्लस इनके ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और ये अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।